मुझे देख के मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स लाइक गॉड्स ग्रेस कि मैं कुछ ना कुछ अनजाने में अच्छा कर पाता हूँ। मैं कितना भी जिंदगी में आगे चला जाऊँ, ओलंपिया खेल लूँ, ओलंपिया जीत जाऊँ, बट मेरे लिए संग्राम भैया, सुहास सर, ये लोग हीरो ही रहेंगे। मतलब एक टाइम ऐसा था 2012 नहीं 10 में, एक रिकीनी स्टोर है लोखंड वाला में, वहां पे उस टाइम पे भैया का पोस्टर लगा हुआ था, वो वर्ल्ड जीत के आए थे 12 में। हाँ, उस समय यस निकाले हुए थे और मसल फार्मर के ब्रांड एम्बेसडर थे, 20 मूड वाला बैंड आता था। तो उस टाइम पे सिर्फ देखने के लिए मैं 4-5 घंटे तक बैठा था, तो फिर आ नहीं पाए थे। फिर बाद में एक जिम में वहां पे आते थे, फिर वहां पे मैं उनसे मिला था। तो मेरे लिए तो हमेशा हीरो रहेंगे। वो मेरा किस्मत अच्छा तो है कि मैंने मैं। इसलिए मैंने तुम्हारा स्ट्रगल पहले से देखा है, जी जी। मतलब नॉर्मल बंदे से टिल द प्रो। हम्म। मैंने तुम्हारा हर बॉडी का टाइप, हर बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारा हर स्ट्रगल, तुम्हें मैंने एम्बुलेंस में जाते हुए भी देखा है ना, 2-3 बार तुम्हें एडमिट होते हुए भी देखा है मैंने। एक ही बार भैया, उसके बाद सीख गया था, एक ही बार। हाँ नहीं नहीं नहीं, लेकिन बाकी सब डाइट कर बंद करोगे, ये सब करोगे 2-3 बार, ये अभी भी तो हॉस्पिटल में थे। हाँ भैया। अभी भी तो ना, अभी ये प्रेप कर रहे थे नहीं तो अब तो। अपने मर्जी से जाता हूँ ना। हाँ अब हाँ स्मार्टनेस ये है ना कि अब आप जब खुद से जाते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता, बट जब यस प्रॉब्लम आपको बुलाता है तो आप जाते हो तो वो डेंजर है। जब आपको खुद यस से तो आइडिया मैंने, है, खुद से पता है क्यों जाना है क्यों नहीं जाना है, सब कुछ आपको है तो सही है। बट यस तो जब आप। तुम्हारा मैंने उस टाइम से देखा है मैंने तुमको, तभी मैं बोल सकता हूँ कि तुमने क्या क्या किया हुआ जी 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 भैया। है ना। तो सही, आई अप्रिशिएट एवरीवन। जैसे इसमें जूनियर सीनियर कोई रहता नहीं है, हाँ हार्ड वर्कर बंदे को अप्रिशिएट करना ही चाहिए बिल्कुल। और उसको वो रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। जी। जैसे मैं जिस जिम की ओपनिंग के लिए गया था, उस जिम में तुम्हारे फोटो थे और मेरे भी थे, तो मैंने दोनों का करके भेजा था तुमको। दिन तो मेरा दिन बन गया था, मैं क्या बताऊँ, प्रेप में था एकदम, वीकनेस लग रहा था, वो लग रहा था। उसके बाद आप डाले, मैं बोला एकदम, मतलब गूज बम आ जाता है, मैंने तो लिख के डाला। उसके बाद फिर प्रसाद सर ने रील्स डाला था मेरा, तो उस दिन भी देखा, एकदम वो हो गया। मतलब अब लोग क्या करते हैं ना अभी के लड़के, कि देखते अच्छा इनका इतने फॉलोवर्स है, इनका इतने ये है, इनका वो, तो वो उससे जज करते हैं। बट अपने लिए तो जो अपने हीरो है, जो सीनियर है, मतलब जब हम लोग को पैंट पहनना नहीं आता था तब वो चड्डी पहन के बॉडी बिल्डिंग में राज करते थे, मतलब भगवान थे, तो वो हमेशा रहेंगे ना। तो सिंपल बात प्रसाद है। बट प्रसाद कैसे सर है ने कि देखो, डाला, मैं देख के इतना खुश हो गया, इतना ज्यादा मतलब मोटिवेट हो गया, मैं बोला क्या बोलूं, बहुत अच्छा लगा था उस दिन। हाँ तो मैटर करता है कि आप सिचुएशंस को कैसे मतलब टैकल करते हो। हम्म। तो कुछ खराब और कुछ अच्छा कुछ रहता नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू मी, मैं बहुत सारी पढ़ाई करता हूँ, मैं फिटनेस में ज्यादा पढ़ाई करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बाइसेप मारना ट्राइसेप मारना ये सिखाना नहीं है, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। हाँ मुझे जी सिखाना है कि ये सब मारने के बाद जब आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हो ना, उसके बाद खुद को कैसे बेचना है। आई एम जी मास्टर इन दैट। तो मार्केटिंग। नो वन नोज बेटर देन मी हाउ टू सेल योरसेल्फ। दैट्स व्हाई यू तो आर अर्निंग मोर देन एवरीवन। यस, आई एम द पर्सन हु कैन सेल माई सेल्फ एट एनी कंडीशन। मतलब मैं बट समुद्र में पानी बेच सकता हूँ। संग्राम भाई, इसी बात पे मेरे को आपके लिए एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि कुछ लोग जो गलती से प्रो कार्ड जीत जाते हैं, कईयों का तो गोल ही ये है कि नाम के आगे आईएफबीबी प्रो लग जाए, ताकि जो हमारा नाम है वो ब्रांड की तरह बिक पाए। उससे कुछ नहीं होता, भाई मेरे से देख, पूछो, ऐसा रहेगा ना मेरे से पूछो, तो उससे तो कुछ नहीं देखो, होता। उससे कुछ नहीं है। अभी आउट ऑफ इंडिया भी आप देखोगे ना, देर आर, मतलब आप गिन नहीं पाओगे इतने प्रो बॉडी बिल्डर से। यहाँ पे है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये नहीं नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। नहीं बोल रहा हूँ मैं, आउट ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ मैं। मैं नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया हूँ। से बैठा हुआ, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं। अच्छा वहां पे, अच्छा तुम ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हो, तो क्या है कि देखो उनका पैशन अलग है, ठीक है। और नाम जुटने से कुछ नहीं होता है, और नाम को लोगों के पास लेके जाना चाहिए। और देखो पैसा कौन देगा आपको? ब्रांड्स। ब्रांड्स। तो आपको चूज करना है, आपको एथलीट बनना है, आपको एम्बेसडर बनना है, कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है। जी तो इंडियन लोगों को तीनों चीजें मालूम नहीं है, जो जूनियर अपने लोग हैं ना, उनको तीनों भी चीजें मालूम नहीं है। तो ये जब तक आपको समझेगा नहीं ना क्या चीजें है, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप ना वो ओएसिस, मालूम है आपको ओएसिस? जी। वो जो मिराज, है ना, डेजर्ट्स में होते हैं। मिराज मिराज यस, मतलब हाँ आगे लगता है डेजर्ट्स कि में। पानी है पानी है पानी है ना। वो नहीं तो होता। द ब्रांड्स आर लाइक दैट ओनली। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, मैं काम करता हूँ बहुत ज्यादा, मेरे खुद के 15 जिम है। किसी भी ब्रांड को मैं ज्वाइन करता हूँ ना, तो कम से कम मेरा सेल ही महीने का 7-8-10 लाख हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे खुद के ब्रांड है, मैं ऑनलाइन सेल वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, प्रेप भी नहीं देता हूँ मैं। लेकिन मैं जहां पे जाता हूँ ना, मेरे डायरेक्ट कनेक्शन है 10 साल से। तो मैं ब्रांड चेंज करूंगा ना, तो लोग मुझे पूछेंगे कि संग्राम भाई आपने ब्रांड क्यों चेंज किया, तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल। कि क्यों और दिया मैंने, और लोग वैल्यूएशन नहीं आपसे देना बिलीव पड़ता है। करेंगे।
लोग आप पे बिलीव हाँ, तभी करेंगे करेंगे क्योंकि ना आपने बिलीव। ओवर द इयर्स वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी है, आप पे विश्वास हो गया है। यस, तो क्या है कि देखो, आप एथलीट हो, आप एज ए एथलीट ज्वाइन हो गए ना, तो आप जब तक कॉम्पीट करोगे तब तक आपको सब पैसा मिलेगा, या फिर प्रमोशन मिलेगा, या फिर आपको स्टैक मिलेगा। बिल्कुल। जिस दिन आपने कॉम्पिटिशन छोड़ दिया, या फिर आपको छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ समथिंग, आपका उसी दिन से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। हम्म। ब्रांड एम्बेसडर का काम क्या है? जब तक आपका नाम चलता है तब तक आपका काम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे सही कौन है? एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स कौन है? कंपनी का काम करते हैं, कंपनी उनको फी देता है, नो स्पॉन्सरशिप। सो एम्बेसडर्स एंड एथलीट्स, ये डिपेंड्स रहते हैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर। बिल्कुल। और तो मतलब ब्रांड एम्बेसडर एंड एथलीट, और जो एम्बेसडर रहता है ना, ही इज लाइक टेकिंग हिज फीस। तो एम्बेसडर को कोई कभी डरने की जरूरत रहती नहीं है, यस बिकॉज ही इज सेलिंग समथिंग, ही इज डूइंग वर्क फॉर द ब्रांड। जी जी। तो ये चीजें जब तक समझेंगे नहीं ना, वो सबको लगता है मैं इस ब्रांड का एम्बेसडर, ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आप किसी ने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट अब तक पढ़ा नहीं है, कभी आप पढ़ के देखो। जी फिर आप भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे नहीं फ्यूचर में, पढ़ के देखो। आप क्या रहता है कि ब्रांड कभी भी आपको निकाल सकता है, जी लेकिन आप ब्रांड को छोड़ नहीं सकते हो। करेक्ट अगर आप ब्रांड को छोड़ते हो तो यू हैव टू पे समथिंग, सम अमाउंट टू ब्रांड। लेकिन ब्रांड आपको निकालता है ना, तो ब्रांड इज नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग, जी है ना। 2 महीने के नोटिस पे ब्रांड आपको छोड़ सकता है, राइट जी लेकिन आप नहीं छोड़ सकते ब्रांड को विदाउट एनी रीजन। हम्म। आपको इंजरी हो गई, ब्रांड आपको निकाल देगा, सिंपल है जी बराबर। लेकिन ब्रांड, अगर कुछ ब्रांड को प्रॉब्लम होता है तो ब्रांड आपको पैसा देगा नहीं। तो ये चीजें जब तक आप पढ़ते हैं, इसलिए मैं एथलीट मैनेजमेंट कंपनी निकाल रहा हूँ खुद की, विथ लीगल टीम और विथ सम एमएलए और कुछ पॉलिटिकल लोगों को लेके, ताकि क्या है कि सपोर्ट करना है मुझे एथलीट्स को। एथलीट्स का कॉन्ट्रैक्ट ही बनता नहीं है ठीक तरह से, करेक्ट जिससे उनको, मुझे यार मेरे अब तक 50 लाख डूबे हैं, जी 50 लाख डूबे मेरे सिर्फ। बट मैंने छोड़ दिया, झगड़ा करके कुछ होता नहीं है, अपने नाम खराब होता है। क्योंकि एक एथलीट किसी कंपनी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता, बट एक कंपनी कंपनी के साथ झगड़ा कर सकती है। जैसे मैं खोल रहा हूँ कि द वन एथलीट मैनेजमेंट कंपनी, मेरी लीगल टीम रहेगी, मेरे सीएस रहेंगे, और मेरी एडवाइजरी पैनल रहेगा, और उसमें कुछ मिनिस्टर रहेंगे, जी। जो बॉडी रहेगा फिक्स मेरा। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एथलीट के साथ, ठीक है। और मैं, मेरे कंपनी के साथ ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपके साथ हो जाएगा ना। मतलब अगर 3 साल का आपका लॉकिंग पीरियड है, तो 3 साल कंपनी को आपको पे करना ही पड़ेगा, अगर कंपनी बंद भी पड़ गई तो। बंद होने के बावजूद। या यस, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का कुछ लॉस है क्या उसमें? मतलब उसने कुछ किया है क्या? नहीं। आप 1 साल के बाद ब्रांड को, एम्बेसडर को बोल देते हो कि चले जाओ 2 महीने के, 2 महीने छोड़ के आपका ब्रांड बड़ा हो गया ना। सही बात तो सिर्फ ये बहुत, आपने एक बार मुझे पूछा था कि भैया मुझे ब्रांड ज्वाइन करना है, मैं किस तरीके से करूं। राइट मैंने बोला था कि मंथली पेमेंट कम ले लो आप, और बाकी पेमेंट ले लो सेल के ऊपर। कमीशन क्योंकि क्या होता है कि देखो, मेरा एंडोर्समेंट अमाउंट 4-5 लाख का रहता है मंथली। एक कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इतना पेमेंट नहीं दे नहीं सकती। तुम 10 लाख में लेता समझे कंपनी का, तो मुझे 10 लाख ना, कंपनी 1 साल कुछ ना कुछ करके सस्टेगी, जी। खुद का नाम बड़ा करके। वो समझेगी कि इसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन अगर मुझे 10 लाख मिल रहा है, तो मेरा लाइफस्टाइल 10 लाख के जैसा बनेगा। राइट सही बात और नेक्स्ट ईयर अचानक से तुम्हें जनवरी बोलेंगे, दिसंबर में बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट मंथ से तू, हमें नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए एम्बेसडर। नहीं, तो आपकी भी, एथलीट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। एथलीट को भी समझना चाहिए कि अगर आपको कोई 10 लाख रुपए दे रहा है, तो उसको रिटर्न में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तभी वो आपको पे करेगा। तो वो डार्लिंग कैसे करेगा? हाँ? सुनो, कैसे करेगा? एथलीट का काम क्या है? एथलीट ब्रांड सेल प्रमोट करना। करना। हाँ, सेल करना काम है क्या? नहीं नहीं नहीं, एथलीट का काम है, एथलीट मतलब कॉम्पीट करेगा। सिंपल। एथलीट कॉम्पीट कर रहा है, हाँ, उसका काम कंपनी का सेल करना बिल्कुल नहीं है। यही तो प्रॉब्लम होता है बिल्कुल नहीं है ना। तो एग्रीमेंट तो इसके लिए ही बनता है ना भैया, कि आप खेल रहे हो, इसलिए आपको पे कर रहे हैं हम लोग। नहीं, आप एग्रीमेंट मतलब 2 लोगों के बीच में जो भी चीज है, उसका दोनों एग्री करते हैं, तब फिर उसका बॉन्डिंग बनता है। तो अभी एथलीट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो इतना ही वर्कलोड ले जितना वो हैंडल कर पाए। जैसे अगर मैं कोई ब्रांड साइन करता हूं, तो ब्रांड ने बोला कि भाई तुमको इतने इतने पोस्ट डालने हैं,
ब्रांड का डिमांड है, उसने बोला इतना डालना है, बट मैं बोला कि नहीं, मैं इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें मुझे टाइम एनर्जी देना होता है, मेरा खुद का अपना बिजनेस है, मेरा खुद का अपना वो चीज है। तो एक तो चीज ये हो गया। फिर मुझे दूसरी चीज ये समझनी चाहिए कि अगर कोई मुझे 5 लाख रुपए पे कर रहा है, तो उसको उसके रिटर्न में 10 लाख 15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तब वो मुझे पे कर रहा है। तो अगर वो प्रॉफिट किस बेस पे हो रहा है, मेरे पॉपुलैरिटी के बेस पे, या जो मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, या जो मेरा नॉलेज है, तो उस स्किल को, या मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ, मेरे बॉडी देख के लोग अभी मेरी बातें सुन रहे हैं, तो उस चीज पे मुझे और परफॉर्म करना पड़ेगा, और अच्छी तरीके से जो होता है इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अपना स्किल और डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपका स्किल है कि आप अभी कॉम्पीट करना छोड़ने के बाद भी आप लोगों से कनेक्टेड हो, मिल रहे हो, आप अगर किसी डब्बे के ऊपर हाथ रखते हो तो उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है, तो उसके लिए आप और अपने स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना। आप अभी आगे लाइव लोगों से बात कर रहे हो, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप जो होता है पोस्ट डालते हो, उसमें अवेयरनेस फैलाते हो, दूसरे को मोटिवेट करते हो, आपका एक तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ग्रो हो रहा है। फिर आप यूट्यूब पे भी आप टाइम दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं यहाँ पे भी करते हैं तो यहाँ से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तो आप अपने स्किल के ऊपर खर्च कर रहे हो, क्योंकि वीडियो बनाने में, टाइम देने में, इतना टाइम आप मैम को देते तो वो ज्यादा खुश रहते, रिलेटिव को देते वो ज्यादा खुश रहते, बट आप वो छोड़ के आप इधर कर रहे हो, आप अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अभी भी डाइट कर रहे हो। तो आपको अवेयरनेस है। बट कुछ लोग क्या होता है कि एक टाइटल जीत गए, 5 साल पहले जीते थे, फिर वो बोलते हैं कि मैंने ये जीता है, मुझे इसके बेस पे दो। बट वो 5 साल पहले के लोग जानते थे, अभी नहीं जान रहे आपको। तो आपको अगर गेम में कंटिन्यू रहना है, तो जिस चीज के लिए लोग आपको, ब्रांड आपको डिमांड कर रही है, उस चीज के ऊपर आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। आपको बोलने आना चाहिए, बोलते रहोगे, स्किल और डेवलप करना पड़ेगा। आपको मराठी आ रहा है तो इंग्लिश में भी थोड़ा पॉलिशिंग करना पड़ेगा। गुजरात जा रहे हो तो गुजराती नहीं भी बोलने आता तो भी आप केम छो, कसा का, ऐसा वैसा बोलना पड़ेगा, ताकि लोग को आप कनेक्ट कर पाओ। तो फिर आप एंड ऑफ द दोबारा डे, बुलाएंगे। एंड ऑफ द डे क्या है कि आपको डिलीवरेबल्स क्या है, कि आपको राइट डिलीवर क्या करना है। राइट राइट वही राइट तो बोला ना मैं, कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखना चाहिए कि आपको डिलीवर क्या करना है। राइट। तो एथलीट एग्रीमेंट में ये सब चीजें रहती है, लेकिन उसको एथलीट को मालूम रहता नहीं है कि उसको क्यों पे किया जा रहा हाँ, तो इसके वजह से वो फंस जाते हैं ना, उसके वजह से है। वो यस। प्रॉब्लम में आते हैं। तो वो उनका हाँ। स्मार्टनेस है, उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से क्या करें। अभी उनको So, ये लगता है कि नहीं, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, एक ही ब्रांड के अंदर उन्होंने सारे प्रोडक्ट साइन कर लिए, तो फिर उनको बिल्कुल। आगे का भी दूसरा चीज नहीं मिल पाता है। राइट। तो वो नहीं तो देखो, मेरा सिंपल बात क्या है कि सी मैं जिस चीज से गुजर चुका हूं ना, गुजरना नहीं चाहिए। राइट राइट मोस्टली एथलीट्स ने राइट। एक बार इंजरी हो गई, उसके दूसरे दिन के बाद ना आपका ड्रैग चालू हो जाता है। स्पोर्ट्समैन 2012 का में तो मैंने, लाइफ भैया यही है, स्पोर्ट्समैन का यस, ना। अब हाँ, चाहे तो मैं क्या बोलता हूँ, अब चाहे आप युवराज सिंह का ले लो, जब वो 6 छक्के मारा था, अलग उसका पॉपुलैरिटी था, अब उसको कोई नहीं पूछता। अब लेकिन सिर्फ उनका कॉन्ट्रैक्ट यार मिलियंस में रहता है। नहीं, जैसे क्योंकि वो मेन स्ट्रीम वैल्यू की आप स्पोर्ट हो गया बात ना। करेंगे ना, जो 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 लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका बिलियन में है। अभी कोहली का, और अगर आप युवराज से कंपेयर करेंगे तो वो बिलियन में है। तो उस तरीके हाँ, से लेकिन तुमने एक देखा है क्या, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम को मालूम है? हाँ हाँ यस। हाँ, तो ऑलवेज ना पैसिव इनकम शुड बी मोर देन द एक्टिव इनकम। राइट जी। राइट इसको इसको बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट। आपको जब कोई इन्वेस्ट करता है ना, तो आपको जो चीज मिलती है ना, उस चीज को आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए एक तो ब्रांड के साथ आपका ऐसा कोलैब होना चाहिए कि आई एम द पार्ट ऑफ द ब्रांड। सिंपल है। अभी के कंडीशन में समझो कि ब्रांड की वैल्यूएशन है 100 करोड़ और आपकी वैल्यूएशन है 10 करोड़। राइट ठीक है, इन फ्यूचर में अगर ब्रांड की वैल्यूएशन 200 करोड़ होती है ना, तो आपकी वैल्यूएशन भी 20 करोड़ होनी चाहिए। राइट बिल्कुल। करेक्ट। सिंपल है ना? यस। तभी आप लॉन्ग टर्म चले जाओगे। बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है कि एक कभी कभी क्या होता है, एथलीट बड़ा होता है, ब्रांड छोटा रह जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ब्रांड बड़ा हो जाता है, एथलीट वही के वही रह जाता है। राइट राइट क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी बंदा, कितनी भी बड़ी कंपनी रहेगी ना, तो दे कैन सस्टेन अ ह्यूज अमाउंट टू पे यू ऑन देयर इनकम। क्योंकि क्या होता है ना भैया, जो चीज आप बोले ना, पहला वाला, एथलीट वही करते हैं। उनको जब उनके पीक टाइम पे जब उनको ज्यादा पे किया जाता है, तो वो पैसिव इनकम के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं इसको खर्च कहाँ करें, अच्छे Yes. अच्छे महंगे कपड़े कहाँ पहने, अच्छे वो कहाँ करें। फिर उनके पास से जब वो लाइफस्टाइल चली जाती है ना, वो 5 लाख रुपए का जो इनकम उनको आ रहा था, एक ही जगह से आ रहा था, फिर वो कट जाता है। तो फिर वो सीधे, उनका एक्सपेंस तो वैसे ही हाई रहता है, ईएमआई पे घर ले लेंगे, या जो होता है बहुत सारी चीजें, कार ले लेंगे, ये ले लेंगे, मतलब उनको परचेस करने के लिए भी नहीं रहता, फिर भी वो सब कुछ ले लेंगे। अगर उनका इनकम 50,000 रुपए है, 1.5 लाख का मोबाइल ले लेंगे, वो भी ईएमआई पे ले लेंगे, 50 चीजें उनकी ईएमआई की रहेगी।
फिर जहां एक शो नहीं जीतते या वो चीज नहीं मिलता, सब कुछ कट होने लगता है, क्योंकि जो दूसरा जीतता है उसको वो हाइप मिल जाता है, तो वो देखो 5 लाख का चैंपियन, इनकम का 50,000 में आ जाता है। फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं, इधर कर्जा देना, उधर ये देना, उधर वो देना, तो सब परेशान हो जाते हैं। तो ये तो आपका हाँ तो क्या है ना कि चैंपियंस जो है ना, कभी भी स्टेज का चैंपियन नहीं बनना चाहिए, आपको बनना चाहिए लाइफ का लाइफ का चैंपियन, बनना चाहिए। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। प्रमोट जैसे मैं जब जॉब कर रहा था उस टाइम पे मुझे 50,000 मिलता था पेमेंट पे। उस टाइम पे आई वॉज सर्वाइविंग वेरी नाइसली, मेरे पास कार थी, सब था, मेरे पास सब था। जब मेरा इनकम 5 लाख हो गया ना, तो मैंने 5 लाख के हिसाब से चीजें चेंज नहीं की, जरूरत ही नहीं है। जब आप जरूरत नहीं रहती है ना, तब बिना जरूरत की चीजें लेते हो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको जरूरत की चीजें बेचनी पड़ती है आपको जरूरत कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल है ना। सिंपल थिंग है ना। तो ये जो है ना थिंग, ये लोगों को पता नहीं चल रही है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। सिंपल चीज रहते हैं यार, सी बिकॉज ऑफ फॉर दैट यू नीड टू एजुकेटेड। सो एक बॉडी बिल्डर को एजुकेशन लेना चाहिए। Yeah. क्या होता है कि अगर आपको इनकम आ रहा है ना, तो फर्स्ट क्या करना चाहिए आपको, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, देन खर्चा। अपने लोग क्या करते हैं, खर्चा, पूरा खर्चा, Yes. देन बाइंग, इसके लिए सेविंग के लिए कुछ होता होता है ही नहीं है। ना, एक डेकेट में एक ही संग्राम चौगले होते हैं और एक ही वो होते हैं ना, जो कि अरे ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो इस तरीके से कर रहे काम, हाँ, पीपल कम एंड बट गो मैं ना, मेरे तरीके से सोच रहा वो हूँ। सरवाइव नहीं करते ना, वो आपके तरीके से नहीं सोचते। वो आपका बड़प्पन है कि आप अभी आके आप सबको बता रहे हो, आप अवेयरनेस फैला रहे हो और लोग उसको पॉजिटिव ले, उसको समझे। इसमें भी लोग नेगेटिव लेंगे ना बिल्कुल कि अरे उन्होंने तो छोड़ दिया, उन्होंने तो ये नहीं किया, बट ये राइट चीज है ना। आप मतलब स्पोर्ट्स के साथ साथ लाइफ में भी ग्रो करो। मैं तो वही चीजें आपको देखता हूँ, मैम को आप किस तरीके से कैसे करते हो, एक अच्छी लाइफ भी है, बच्चे हैं, दोनों कुछ है, उसके बाद भी आप स्पोर्ट्स में भी हो, फैमिली में भी हो, तो वो सब चीजें लोग सीखना चाहे तो सीखेंगे, और वो आपका बड़प्पन है कि आप आके लोगों को बता रहे हो। बट उसमें भी लोग नेगेटिव लेंगे कि नहीं, अरे ये नहीं तो देखो, अभी हाँ हाँ अपना काम है ना बताना, सामने वाले का नाम काम है सुनना। राइट। तो बिल्कुल उसको जो करना है उसको करे, आप सामने वाले को फोर्सफुली कुछ नहीं बोल सकते हो, नहीं नहीं नहीं, है ना, करते क्योंकि तो लाइफ में अच्छी कुछ बात है, भी नहीं चीज करते तो भी कोई बात नहीं, आपका क्या जाता है, आप तो लाइफ। अपना काम तो अच्छे बताना ना। हाँ हाँ जी. तो इसलिए अगर तुमने एक कंपटीशन में एक लड़की के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया था बताने के लिए, जब आप राइट हो ना, तो आपको राइट बताना ही पड़ेगा। राइट। अरे यार बिल्कुल रहने दे यार, लड़की है, काय को इज्जत करके बैठू, क्या करते बैठू, नहीं, आप वहां पे जिस काम के लिए गए हो ना, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। आप लोग डिप्लोमेटिक नहीं रहना है। बहुत ज्यादा लोग क्या रहते हैं ना, अरे मेरी क्या पड़ी है, बिल्कुल मैं मेरे इसमें हूँ, वो भी अच्छा ये भी अच्छा, नहीं, बिल्कुल। डिप्लोमेटिक आपको नहीं बनना है, क्योंकि आपको देख के बहुत सारे लोग बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो आपको आपको वही लोगों को दिखाना है जो आप सबके सामने करते हो। बिल्कुल जी आपको ऐसा नहीं बताना है कि ये भी करो, वो भी करो, ऐसा भी करो, वैसा भी करो, नहीं। आपको फॉलो कर रहे हैं लोग, मतलब आपको आपको ब्लाइंडली लोग आप जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और लोग क्या करते हैं जो इजी चीजें है। आप हार्ड वर्क कितना भी करो, उसमें से कुछ आप इजी चीजें बताओगे ना, वही करेंगे लोग, और इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। सो ये ऐसे अगर सेशन हमेशा होते रहेंगे ना, कॉन्वर्सेशन के सेशन, बिल्कुल। जी. और ये होने चाहिए लाइव। अभी तो ऐसा हो रहा है कि ये ऑफलाइन में होने चाहिए। बिल्कुल जब वहां पे हो जाएंगे ना, अभी यहाँ पे कितने सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई गाली देता रहेगा, कुछ कोई बोलता रहेगा, बट जब वो सामने रहेगा ना, तो वहां पे पता चलेगा। क्योंकि यार सबको ना ये ऑनलाइन लूडो खेलना बहुत पसंद है। यहाँ पे जो भी खराब बोलते हैं ना, उनमें एक की भी इसमें दम नहीं है कि सामने आके कुछ बोले। Right. कई के लोग ऐसे रहते कि जिनके नाम ही अलग है, लड़कियां रखी भी लड़कियों के नाम से अकाउंट खोलते हैं, मतलब जिनको खुद को मतलब गम रहता है ना, वो लड़कियों के नाम से अकाउंट खोलते हैं। क्यों डरना है? अरे डरना है तो उन लोग का क्या कर सकते हो, तो छोड़िए। जी. हाँ, तो सिंपल बात है। तो मैं यार मैं कभी भी सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इसके लिए कुछ करता नहीं हूँ। मैं ऑफलाइन का बंदा हूँ, मैं हमेशा ऑफलाइन में रहता हूँ। आप हर जगह इसके रहते हैं, मेरा आपको पता नहीं है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह किंग है, किंग। सिर्फ मेरे आज है। तक ना सिर्फ 75 वीडियोस है हाँ हाँ हाँ। यूट्यूब पे, 75, और उसमें से कम 50 वीडियोस मेरे जिम ओपनिंग के। तो अभी मैं ये सब चीजें डाल रहा हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक कुछ टाइम के लिए लोगों को लगेगा कि यार क्या ये मतलब ये हमें साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, ये अरे फिलोसफी जाने बता दीजिए रहा ना, है। हम जैसे लोगं को सीखने को मिलता है ना। जी. हाँ, तो तू तो डायरेक्ट आ सकता है मेरे पास।
बस हम्म। बस और तू कुछ करेगा तो डायरेक्ट तुझे बोल भी सकता हूँ मैं, मतलब लाइव भी बोलेगा और डायरेक्ट फोन करके बोलेगा। बिल्कुल 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 तो ये जो रिस्पेक्ट रहता है, और दूसरी बात की कि वो क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन रहता है, अपना हाँ अपनापन जो रहता है ना, वो रहता है, बॉन्डिंग हाँ बॉन्डिंग। तो ये अलग चीज है। बट सिंपल क्या है कि अभी हम लोग जो बात करें ना, दैट इज प्रोडक्टिव थिंग। राइट राइट Yes. सिंपल है, जैसे आप लोग बात कर रहे थे ओलंपिया की, जस्ट मैंने तुम्हारा नाम देखा इसलिए मैं ज्वाइन हो गया हाँ 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 कि कुछ बात करूं, क्योंकि मुझे बताना था कि बहुत अच्छे दिख रहे थे उस टाइम पे, मैं तुमको मिल नहीं पाया आफ्टर कंपटीशन। और दूसरी बात है कि और एक खराब चीज हो गई सुनीत के बारे में। सुनीत वॉज वेरी नाइस, Yes. स्टेज पे दिख रहा था, मैं कंप्लीट आधा घंटा वो शो देखने के लिए रुका था रात को। आउटस्टैंडिंग था सुनीत, लेकिन मैं जजेस के ऊपर कभी भी ब्लेम करता नहीं हूँ, रूल्स अच्छे अलग है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सुनीत वॉज लुकिंग वेरी नाइस, और मुझे उस टाइम में बहुत खराब लगा। बिल्कुल। नॉट बिकॉज बट इंडिया ठीक एंड है भैया, वो तो दूसरी चीज। बिगनिंग है, अभी नहीं नहीं फर्स्ट प्रो नहीं शो था तो उस हिसाब से बहुत कोई कोई वो नहीं है अभी तो। एटलीस्ट हाँ होता बट है ना, पॉजिटिव चीज ये हुआ कि अब सुनीत को और टाइम यस, मिलेगा ताकि ओलंपिया के लिए बेटर करे, क्योंकि बिल्कुल ओलंपिया का परफेक्ट। लेकिन लाइनअप जो है अभी यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप ओलंपिया ही है, तो अब बड़ा होगा और वो तगड़ा होगा, तो पॉजिटिव ही है, परफेक्ट। कुछ वो नहीं है। तो बस आप कैरी करो, आप हाँ जीरो हाँ की जो नहीं, बात चल रही हो। मैं भी जाता हूँ भैया, वो तो आपने बात कर लिया। और मैं संग्राम दिल्ली भाई, आ रहा हूँ, दिल्ली में मिलेंगे। थैंक यू बोलना है, क्योंकि Thank you so much. यही बात है कि क्योंकि जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया वो एक ही उसी बात पे डिपेंड करती है कि किसका माइंडसेट ओपन है। अगर आप ओपन रहोगे इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए, तो हर चीज सिद्धांत भाई से भी या फिर दूसरे भाई से भी सबको सीखने को ही मिलेगी। बट अगर ये शॉर्ट टर्म वाले गोल्स को देखते हैं कई लोग कि हाँ ये चीज अच्छी लग रही है अभी देखने में, उसकी तरफ बढ़ जाओ, तो वो जो इन्फॉर्मेशन टर्म गोल्स रहते हैं वो छूट जाएंगे। फिर वो बाद में जाके सोचेंगे उस टाइम पे संग्राम भाई की बात सुन लेनी चाहिए थी। सिंपल। और ये तो आपने जैसे कि बहुत अभी कभी कभी आपने बहुत विथ अच्छी प्लानिंग, इनिशिएटिव अगर की है। विथ प्लानिंग अगर कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे लोग अच्छे जुड़ जाएंगे, राइट जी। राइट राइट क्योंकि ये उनको जो आप जिनको नॉलेज की जरूरत है। ये तो जो थैंक यू आपने सो मच, विथ ऑल द बेस्ट, थैंक एंड यू दिल्ली भैया, में मिलते हैं, वहां थैंक पे यू। बात करेंगे। हाँ भैया, ठीक हाँ है, भैया। अच्छा दिल्ली आ रहे थैंक हैं यू ना? सो मच। हाँ, आ रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। और संग्राम क्लासिक भी इस बार बहुत बड़ा हो रहा है, डन डन डन। बहुत बड़ा हो रहा है। चलो, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट भैया, गुड नाइट। बाय 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 हेलो एवरीवन। भाई, सिद्धांत भाई, टेक थैंक यू केयर। सिद्धांत भाई। थैंक थैंक यू सो मच। यू अमेजिंग टॉकिंग टू यू। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय।